अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार। वही एक थका हुआ इंसान आपके सामने बैठा है। सुबह से बेनता एसएमएस आ चुके हैं कि सर वीडियो बना दें, हमारा संडे को टेस्ट है। और इनका नाम है ज़ैनब, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग BS 16 स्केल पे अप्लाई किया हुआ है। 12 मार्च को उनका टेस्ट है और एमरजेंसी का वर्ड काफ़ी बारी लिखा है। दिन में भी काफ़ी एसएमएस किए हैं कि सर बता दें टाइम क्या होगा वीडियो अपलोड होने का। तो इंशाल्लाह कल सैटरडे की वीडियो आपको मिल जाए। सैटरडे के वाले दिन ही आपको ये वीडियो मिल रही होगी, उस टाइम आप सुन रहे होंगे, लेकिन रिकॉर्ड ये फ्राइडे को ही है। ज़ैनब बेटा, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। तो आप लोग जिस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपके टॉपिक आए हुए हो, जो करीब टेस्ट आया हो, उस टेस्ट के बारे में डिटेल में लिख के नाम, शहर का नाम और कमेंट्स करते रहा करें यूट्यूब के नीचे। सर वकार चैनल पे चले जाएं, आप वकार रियल मोटिवेशन पे आप चले जाएं, वहाँ जाके कमेंट्स करते हैं सर इस टेस्ट करीब आ गया। डेट भी मेंशन कर दिया करें, जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि 12 मार्च को टेस्ट होना है, तो फिर वो जल्दी काम उस पर हो जाता है। अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे कोई ना कोई असिस्टेंट याद दिला देता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का है, राइट, इस पर ज़रा आराम से समझ लें ताकि आप इसे पास कर सकें। ज़ैनब बेटा, अगर आपने B.Ed किया हुआ है और आपने ऑब्वियसली मास्टर तो किया हुआ होगा, लेकिन B.Ed अगर आपने किया हुआ है सही तरीके से, तो अब जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझना। 60 to 60% क्वेश्चन सारे के सारे आपके B.Ed में से आएंगे। क्यों? पोस्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग क्या करता है? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। मैं आपका ना जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि आप लोग मेरे बनने के बाद भी आपको पता हो कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यानी कि जॉब क्या? डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग यानी इनका काम ये होता है कि डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं और टीचर्स को ट्रेन करते हैं। और टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जो बुक्स हमने पढ़ी थी वो 2 जगह पढ़ी थी, एक B.Ed में पढ़ी थी और दूसरा M.Ed में पढ़ी थी। बेटा बैठ जाए। एक B.Ed में पढ़ी थी और एक M.Ed में पढ़ी थी, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमने किस तरह सिलेबस को, करिकुलम को देखना है, किस तरह हमने उनके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पेपर्स कंडक्ट करने हैं, बच्चों को पढ़ाने के तरीके क्या क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो सारे वहाँ से आएंगे। यानी आपने MA और BA पे फोकस नहीं करना, B.Ed और M.Ed की बुक्स पे फोकस कर देना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने और पेपर्स रिव्यू नहीं करने, क्योंकि और पेपर में से जरा बराबर भी कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, रियलिटी बेस रहना है आपने। रियलिटी बेस किस तरह का? ज्यादा रियलिटी भी नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा सबक याद करके नहीं आ रहा, देन आप क्या करेंगी? ऑप्शन में A, आप उसे डांटेंगी। ऑप्शन B, उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगी। ऑप्शन में C, उसे दोबारा याद कराएंगी। और ऑप्शन में D, नन ऑफ दिस। आप इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगी, अपना काम करेंगे और बाकी बच्चों पर फोकस करेंगे, उसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? सोचो। अब देखें, असल में आपको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना। आपने हुब्बे वतन एक अच्छा टीचर बन के सोच समझ के रहना है। इसका ऑप्शन आपने क्या करना है? मैं उसे बार बार समझाऊंगी। हालांकि हकीकत में आपने समझाना नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, किसी ने भी नहीं समझाना, लेकिन आपने वहाँ टिक करना है कि मैं उसे बार बार समझाऊंगी। अब कहीं पे कोई सवाल आता है कि बच्चा सबक याद नहीं करता, कि आप उसे मारेंगे या नहीं मारेंगे? हकीकत में आप मारते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन पे टिक करना है, नहीं मैं प्यार से समझाऊंगी। समझ आई बात? यानी कि आप लोगों ने इस तरह मेंटली लेवल सोच के उन ऑप्शंस के क्वेश्चंस के ऑप्शन लगाएंगे, देन वो पास होगा। स्टूडेंट्स के मुताबिक क्वेश्चंस आपके आएंगे, टीचर्स प्लानिंग के मुताबिक क्वेश्चन आएंगे, आपके करिकुलम एक्टिविटी के मुताबिक आएंगे, पेपर्स के पैटर्न के मुताबिक आएंगे। यानी इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट MA या BA या BSc जो भी आपने की हुई है उसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। समझ आएगी? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें पास होने का आसान तरीका। इसमें पास होने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अपने आप को स्टूडेंट समझ के उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके फिर ऑप्शन लगाना। अगर आप टीचर बन के उन क्वेश्चंस को ऑप्शन लगाएंगी तो आपके मैक्सिमम आंसर्स क्या हो जाएंगे? गलत, ठीक है? यानी अपने आप को स्टूडेंट कंसीडर करके क्वेश्चन को आपने समझना है, फिर आपने करना है, क्योंकि ये सारे का सारा कॉन्सेप्चुअल है। ये कहीं से रट्टा मारने से या इंग्लिश की बुक पढ़ने से या कहीं से MCQ याद करने से कुछ भी नहीं होने वाला, वहां से कुछ भी नहीं आने वाला। ये सारा वो ट्रेनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि एक मोटिवेशन के लेक्चर्स में भी होते हैं। किस तरह हमें टीम को लेके चलना चाहिए, लीडरशिप को कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, राइट, और कैसे सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो इसका लास्ट पॉइंट ये है कि बेटा आपका टेस्ट है ट्रेनिंग का, ठीक है? TRAINING ट्रेनिंग होता है, TRAINING ट्रेनिंग। इस पूरे वर्ड के अंदर एक वर्ड ऐसा है जो कि आपके ऑप्शन में आता है। अगर आपको कोई सवाल का जवाब ना आता हो तो उस वर्ड पे टिक लगाइएगा। अगर ना आता हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैं पास होगी। इंटरव्यू के बारे में बताएं कि अब क्या करना है। देखते हैं चैनल से वकार।